नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की 12वीं की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी आज पवनदूतिका भाग 2 में प्रवेश पा चुके हैं और मैं चाहूंगा कि पहले तो आप पिछले कुछ जो दृश्य हैं इस पर चर्चा हो जाए। कल हम सभी ने अयोध्या सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में जाना था। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी, मृत्यु उनकी 6 मार्च सन 1947 ईस्वी, जन्म स्थान निजामाबाद जो कि आजमगढ़ जिला में है, आपके इसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, माताजी का नाम रुक्मिणी देवी। प्रिय प्रवास, रस कलश, रुक्मिणी परिणय, वैदेही वनवास इत्यादि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं भी हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में चर्चा हुई थी। आगे आज हम सभी पवनदूतिका को पढ़ेंगे। इनके जो काव्य हैं यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। पवनदूतिका पूरा का पूरा और प्रिय प्रवास से ये उद्धृत हुआ है। पवनदूतिका प्रिय प्रवास एक पुस्तक है इनकी, उसी से उद्धृत है। इसमें तद्भव और तत्सम शब्दों का बड़ा ही सुंदर समन्वय है, बड़ा ही सुंदर समन्वय स्थापित किया है कवि ने। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। ये संस्कृत साहित्य के मेघदूत, संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरियौध जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेशा भिजवाते हैं। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर परह दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधिका की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती है। तो प्रिय शिष्यों, आप अब पुस्तक खोल करके देखेंगे तो देखिए पहला पद है, पहला छंद। बैठी बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आशोद्र युगल में हे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाले सुपौने सी कालवातायनों से। इसमें कवि कहता है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक बार जो है, एक दिन, दिवस, यक दिवस, यक मतलब एक और दिवस मतलब एक दिन, ठीक है। दिवस, दिन, यक एक, बैठी खिन्ना, बैठी मतलब बैठी हुई है, खिन्ना मतलब दुखी हो करके। तो दुखी हो करके बैठी हुई हैं कौन? राधिका जी। वे गेह में थे, वे इनका विशेषण है। तो वह बैठी हुई है मतलब राधिका जी बैठी हुई थी अकेली। कहां बैठी हुई थी अकेली? गेह में। गेह मतलब मकान, घर, अपने घर में वो बैठी हुई। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती, आ करके जो है आंसू
दृग युगल मतलब दोनों नेत्रों में। दृग युगल का मतलब होता है, दृग मतलब नेत्र और युगल मतलब जोड़ी। तो दोनों नेत्रों में आंसू बिल्कुल भरे हुए थे और वो धारा को भिगोते, यानी कि धारा को अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। इस प्रकार से कवि कह आया कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सद्गंध को ले। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद्गंध को ले। तो आई धीरे धीरे से इस सदन में, इस मकान में, इस महल में, इस घर में पुष्प सद्गंध को ले। पुष्प फूलों की सुंदर गंध को, फूलों की सुंदर गंध को, फूलों का गंध सुंदर होता है, तो सुंदर गंध को लेकर के, अच्छे गंध को लेकर के कौन आई? एक हवा, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। ना प्रातः के समय अर्थात सुबह के समय, प्रभात की बेला में वातायनों से मतलब खिड़कियों के माध्यम से, खिड़कियों के माध्यम से हवा आई। क्या लेकर के आई? वो हवा सुगंधों को लेके आई, अर्थात सुंदर हवाओं को लेके आई। उसकी सुंदर गंध को, फूल के सुंदर गंध को लेकर के हवा आई। समझ में आया? आगे देखिए, इसमें आप वियोग श्रृंगार, क्योंकि यहां वियोग की बातें हो रही हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से राधिका अलग हैं, तो यहां अलगाव की स्थिति है। यद्यपि यहां वियोग श्रृंगार है और उनके ही बारे में राधिका हमेशा सोच रही है और सोचते हुए बार बार उन्हीं का स्मरण करती है। वे पवन दूतिका को ही पत्र लिख रही है या उसके द्वारा संदेशा भेज रही है। उसको पत्रवाहक के रूप में मान लो उन्होंने पोस्टमैन नियुक्त कर लिया। किसको? हाँ। तो इसमें वियोग श्रृंगार होगा। मंदाक्रांता छंद तो ये पूरा लेशन ही है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास के साथ साथ इसमें मानवीकरण भी होगा। प्रसाद गुण होगा ना, गुण में आप प्रसाद लिख देंगे और शब्द शक्ति जो है अभिधा। आगे देखें, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीर बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाओ। प्यारी प्रातः पवनी इतना क्यों मुझे है सताते। क्या तू भी है कलसित हुई काल की क्रूरता से। कहती है राधिका, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। बिल्कुल ये संतप्त हैं, जली जा रही हैं। किसमें? विरह में। किस विरह में? प्रियतम की विरह में। भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम है, तो नायिका राधिका नायक के बारे में ही निरंतर सोच रही है। संतापों को विपुल बढ़ता, संतापों, संताप विपुल निरंतर बढ़ता हुआ, बढ़े हुए निरंतर संताप को लेकर के देख के दुखिता हो। इसको देख करके दुखिता हो रही है, दुखित हैं। क्या? धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। धीरे से हवा से बोलती हैं। जब हवा, ठंडी ठंडी हवा जो है आती है, तो वह उनको पीड़ा प्रदान कर रही है। उसी बात को कहती है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। धीरे से बोलती हैं राधिका जी कि क्या तू भी संतप्त है?
मुझे तो तू पीड़ा दे रही है। तू जो मुझे सुख दे रही है, सुख के बजाय वो मुझे पीड़ा दे रही है। अर्थात ठंडी हवा किसको अच्छी नहीं लगती? ठंडी हवा हर किसी को अच्छी लगती है ग्रीष्म ऋतु में, पर यह इनको अच्छी नहीं लग रही है। सुख के बजाय वो दुख दे रही है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती? हे प्रिय प्रातः कालीन बेला में चलने वाली सुगंधित पवन मुझे क्यों सता रही है? मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी है कर्ष? क्या तू भी दुखी है? क्या तू भी विरही है? क्या तू भी पीड़ा पा रही थी काल की क्रूरता से, समय की क्रूरता से, कठोरता से? क्या तू भी दंडित है? क्या तुझे भी दुख है? इस प्रकार से राधिका जी ने संदेशा देने की मनोकामना व्यक्त कर रही हैं, देने के लिए। और आगे फिलहाल इसमें भी आप जान लीजिए कि वही वियोग श्रृंगार, मंदाक्रांता छंद, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा, इसमें भी वही होगा। आगे मेरे प्यारे नव जलद से कंस नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से भेजा संदेशा। मैं रो रो के विरह, मैं रो रो के प्रिय विरह से पावनी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो सुना दे। मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले। अब ये संदेशा देते हुए राधिका कहती हैं कि हे पवन दूतिका, हे बहन, मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम नव जलद से, कंज से नेत्र वाले। ठीक है, वह जो है कमल के नेत्रों वाले हैं, कमल रूपी नेत्रों वाले हैं। उनकी नेत्र बड़ी हैं। जाके आए ना मधुबन से, वह जब से गए तब से वह मधुबन से आए नहीं, तब से वे लौट करके मधुबन से आए नहीं, और ना ही उन्होंने कोई संदेशा ही भेजा मेरे लिए। मैं रो रो के प्रिय वीरा से, मैं बिल्कुल रो रो करके जा रही हूं प्रिय वीरा से, अपने प्रियतम के विरह से बावली हो रही, मैं पगला सी जा रही, अर्थात मुझे बड़ी ही पीड़ा दे रही है, मुझे बड़ा ही दुख मिल रहा है। अपने प्रियतम के विरह से मैं बहुत ही व्याकुल हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जा करके मेरी सारी दुख कथा, दुख वृतांत भगवान श्याम सुंदर को सुना दे कि तुम्हारी प्रिया बिल्कुल दुखी है, आपकी विरह में बिल्कुल व्याकुल है, विरहाग्नि में जली जा रही है, सूखी जा रही है, पीली पड़ती चली जा रही है। तो हो सकता है कि मेरे प्रियतम मुझे मेरी इस दुख पीड़ा को सुन करके लौट आए। आगे ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितने मंज कुंजे मिलेंगे।
छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगे तुझे वे, तू भी मेरा दुख लख वहां जब विश्राम लेना। तो मित्रों, पवन दूतिका से राधिका कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा सा, अल्प थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली मतलब शोभा प्रदान करने वाली, सुखद सुख को प्रदान करने वाली सुखदायिनी कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, बहुत सारी मंजुल कुंजलियां जो है प्राप्त होंगी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। ये सारी की सारी लताएं सुंदर अपनी छाया के द्वारा, मृदुल छाया के द्वारा सुंदर स्वर से तुझे मोह लेंगी, तू मोहित हो जाएगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जन विश्राम लेना, मेरे दुख को याद रखना, वहां जाकर के कहीं ऐसा मत करना कि तू वहां जाए और विश्राम करने लगे, अपनी थकान को दूर करने लगे। यदि तू थकान को अपने दूर करने में लग जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरी संदेशा को कैसे भेज पाएगी। मेरे इस संदेश को जाकर के अवश्य कहना, भूल मत जाना। मित्रों, इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरे लेसन में तद्भव और तत्सम शब्दों का बड़ा ही सुंदर समन्वय है, पूरे में बहुत सुंदर। और मंदाक्रांता छंद पूरा है। तो इसमें देख लीजिए, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और अंत्यानुप्रास एवं मानवीकरण, इसमें ये 4 प्रकार के अलंकार हैं। तो इनको आप लिख लीजिएगा ताकि गुण प्रसाद अभिधा शब्द शक्ति में ये तो होगा ही। रस में आप वियोग श्रृंगार लिखेंगे ही, क्योंकि ये पूरा लेशन वियोग श्रृंगार में ही उद्भूत है। आगे अगली पंक्ति देख लीजिए, थोड़ा आगे सरसिरव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यार वृंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा, जाना इस पवन से मुह्यमाना न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गाती उताप होना, संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इस प्रकार से हरियोध जी लिखते हैं कि राधिका कहती हैं कि थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न। ठीक है, कहते थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे, सरस मतलब रस से युक्त, रव का धाम सत्पुष्प वाला, वहां पर जो है पुष्प वाटिका मिलेगी और वो सुंदर पुष्प वाली होगी, सुंदर सुगंध वाली होगी, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, वहां अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहुत सारे जो है झाड़ियां मिलेंगी, लताएं मिलेंगी, लता अमान सौंदर्यशाली, इस लताओं से बिल्कुल भरपूर
सौंदर्यशाली, सुंदरता को प्रदान करने वाली, सुंदरता से युक्त प्यारा वृंदा विपिन मन, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी लेगा। और वहां पर प्यारा वृंदा वन जो कि बहुत ही सुंदर है, वो रास्ते में ही आपको निरंतर मिलता रहेगा, निरंतरता के साथ ये सब आपको मिलते रहेंगे और मन को मुग्धकारी, वो मन को मुग्धकारी करने वाला मिलेगा। यानी ये सारे के सारे आपके मन को मोहित करने वाले मिलेंगे। आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना, तुम जाओ और जा करके तुरंत जल्दी से आओ, मोहित होकर के वहीं पर रुक मत जाना। तो इस प्रकार से राधिका अपना संदेश भेज रही है, बहुत दुखी हैं। आगे देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यदि आपको रास्ते में जाते समय कोई क्लांत, कोई दुखी, कोई थका दिखता है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके निकट जाकर के उसकी क्लांति को, उसकी थकान को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श, धीरे धीरे स्पर्श करके, छू करके उसके अंदर, उसके हृदय से, उसके पूरे शरीर से उसकी गर्मी को, उसकी थकान को खो देना, दूर कर देना, नष्ट कर देना। संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, और जो लोग थकान से बिल्कुल परेशान होंगे, दुखी होंगे, गर्मी से परेशान होंगे, इन सभी को, सारे श्रमित जन को, श्रमित परिश्रम करने वाले परिश्रमी लोगों को हर्षितोषा बनाना, बिल्कुल सुखी बनाना, वो भी प्रसन्न हो जाए, जिस प्रकार से एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति को होना चाहिए। इस प्रकार से आगे कहा जा रहा है कि लज्जशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, उन देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को जो थोड़ी भी समित, वह गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख के म्लान नाई मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परसे उसके क्लांतियों को मिटाना, जब तक कोई जल दिए दिहो व्योम में तो शेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। लज्जाशीला पथिक महिला, यदि कोई दिखाई पड़े रास्ते में, यदि कोई लज्जाशीला स्त्री जो है दिखाई पड़ती है, तो होने देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को, मतलब उस सुंदरी का, उस सुंदरी के चेहरे से, उसके शरीर से वस्त्र को हटने मत देना। ऐसी हवा मत चलना, इस तरीके से मत चलना, इतनी वेग से मत चलना कि उस लज्जाशीला औरत का जो है अंग प्रत्यंग दिखने लग जाए। जो थोड़ी भी समित हुआ हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाई मिटा। यदि वो थोड़ी भी थकी है, थोड़ी भी दुखी है, तो उसको गोद में लेकर के अपने उसकी थकान को, उसकी शांति को, उसकी अशांति को नष्ट कर देना, उसको शांति प्रदान करना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाई मिटाना, उसके ओठ पर से जो मलिनता हो उसको दूर कर देना, उसकी थकावट को खत्म कर देना, म्लान लाएं उसकी थकावट को मिटा देना। कमल मुख की म्लान, कमल मुख मतलब सुंदर मुख, कमल सदृश, कोमलांगी
स्त्रियां कोमलांगी कही गई हैं, इसलिए उनको कमल सदृश बताया जाता है। आगे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई जो है क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई यदि थका हुआ किसान का बेटा खेत में दिखे तो धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि, जाता कोई जलद यदि वो व्योम में तो उसे ला, और यदि कोई जलद मतलब मेघखंड, जलद मतलब मेघ अर्थात बादल, तो बादल का यदि कोई भी टुकड़ा जो है आकाश में, व्योम मतलब आकाश, आकाश में दिखे तो उसे ला करके, उस मेघ खंड को ला करके, मेघ के टुकड़े को ला करके छाया द्वारा सुखित करना, तत्व भूतान ला करके उसको उसके ऊपर कर देना, अर्थात वहां छाया कर देना। किसके लिए? कृषक ललना के लिए, अर्थात एक किसान के लिए, किसान की ये सुपर व्यवस्था कर देना। इस प्रकार से कवि ने बड़ा सुंदर रचना कर दिया। इसमें आप अलंकार में कर लीजिए, इसके ऊपर वाले में पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार रहेगा, ऊपर वालों में जितनी भी मैंने नहीं बताया उस बारे में, ठीक है। और इनमें जो है इस पंक्ति में मानवीकरण, उपमा, ठीक है, अलंकार होगा, छंद मंदाक्रांता ही होगा, और रस वियोग श्रृंगार या श्रृंगार का वियोग पक्ष, कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप श्रृंगार का वियोग पक्ष लिखिए और चाहे वियोग श्रृंगार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों यह आपने जाना और पढ़ा भी, तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। और अब मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, आप इसको दोहराइएगा, बार बार पढ़िएगा, लिखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, इसके काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करिएगा, इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा मुझसे पुनः आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मित्रों नमस्कार, आज मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि लाइक, कमेंट, शेयर इत्यादि करना बिल्कुल न भूलें। अगले दिन भाग 3 को लेकर के हम आएंगे पवन दूतिका की, ठीक है, और इस पे बिल्कुल फोकस करना जो मैंने दिया आज तक, ठीक है। धन्यवाद।